हेलो एंड वेलकम एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अभी हम वेट कर रहे हैं मज़ीद पार्टिसिपेंट्स हमें ज्वाइन कर लें। जैसे ही पार्टिसिपेंट ज्वाइन करते हैं फिर हम सेशन स्टार्ट करेंगे। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन आंसर में टाइप कर सकते हैं तब तक। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का सेशन जो है वो हम कुछ देर में स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारे साथ कुछ लोग जो हैं वो ज्वाइन हो रहे हैं। जैसे ही जो है वो ज्वाइन होते हैं, हम जो है वो सेशन का आगाज लेते हैं। काइंडली मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा, मेरी आवाज़ आप सब लोग तक लोगों तक आ रही है? अच्छी है। यस सर। जी हमजा, आप स्टार्ट करिए। आप लोगों के जो भी क्वेश्चन है क्वेश्चन आंसर में काइंडली लिखिए, हम रिप्लाई करते जाएंगे। तो काइंडली आप सब लोगों के जो भी क्वेश्चंस होंगे, आप लोग जो है यहाँ पे क्वेश्चन आंसर जो है वो वहाँ पे अपने क्वेश्चन जो है वो पुट कर दें, ताकि वन बाय वन जो है वो हर किसी का रिप्लाई जो है वो मिलता जाएगा। सैटरडे का अगर जिन जिन लोगों ने सेशन लिया हो, तो उम्मीद है सब लोगों को जो है वो अच्छे से समझ आई होगी, जिसमें हमने जो है वो हमारा रेफरल प्रोग्राम जो सा है उसके बारे में प्रॉपर जो है वो गाइड किया है कि हमारा रेफरल प्रोग्राम जो है वो किस तरह वर्क करेगा। उसके अलावा जो है वो हम बी स्टोर पे जो है वो जॉब जो है वो जॉब के लिए आप जो है वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा आप जो है वो इंडिविजुअल सेलर जो है वो कैसे जो है वो बी स्टोर पर आके बन सकते हैं और कैसे अर्न कर सकते हैं। उसके अलावा जो है वो आप एज अ कंपनी जो है वो आके आप कैसे अपने आप से जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं। तो सारी चीजें जो है हमने वो डिस्कस भी की थी, और जो है वो साथ जो है वो हमने बना के भी बताया था कि जो है वो हम सारी चीजें जो है वो किस तरह जो है वो हम लेके चलेंगे। तो आप सब लोगों के जो जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो जो भी जो है वो आपकी क्यूरीज हैं, आप लोगों के पे जो भी आपको फीडबैक है आप लोगों का, आप जो है वो काइंडली यहाँ पे जो है वो हमारा क्यूज सेशन है उसमें जो है वो आप पुट कर दें, ताकि जो है वो वन बाय वन सब लोगों को जो है वो उनका आंसर मिलता जाएगा। तो हैंड रेज किया हुआ है कुछ लोगों ने। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो कुछ के जो है वो हम क्वेश्चंस ले लेते हैं, क्योंकि टाइम की शॉर्टेज होती है। तो आप लोगों ने काइंडली जो है वो अपने वो क्वेश्चन जो है वो सिर्फ अपने वो पूछने हैं जो रिलेटेड टू बी स्टोर हो, और जो है वो बिल्कुल जो है वो ऑथेंटिक हो। तो मैं नवीद अहमद, आपको जो है वो मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, आपका जो है जो भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम।
सर मुझे ये पूछना था कि इसकी जो ना सर जो लॉन्चिंग कब है, मकसद सर सेल कब होगा? अच्छा नवीदा में तो ऐसे है कि जिस तरह आप सब लोगों को पता है कि हमारी जो है वो बायर साइट ऑलरेडी लॉन्च है। आप जो है वो हमारी बी स्टोर की जो है वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं अगर तो आप एंड्रॉयड यूजर्स हैं प्ले स्टोर से। और दूसरा कि जो है वो आप प्ले ऐप स्टोर से जो है वो अगर आप आईफोन यूजर्स हैं तो वहां से जो है वो आप हमारी ऐप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं बी स्टोर की। तो नहीं सर वो तो हमें उसमें पता है सर, मुझे जो उसमें सर जो है मेरा वो लेट मी जी कंप्लीट। सर। उसमें जो है वो सर हमने ऐड टू कार्ट जो है वो ऑप्शन वो इनेबल नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया क्योंकि हमारी बहुत सी ज्यादा जो कम्युनिटी है उनकी जो है वो एज पर रिक्वेस्ट जो है वो हमें आई है कि आप जी जो है वो आप हमारी जो है वो उसको ना करें। अभी जो है वो हमने इस चीज को रोका हुआ है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो भी एज अ सेलर ज्वाइन कर लें क्योंकि जैसे ही हमने ऐड टू कार्ट का ऑप्शन इनेबल किया तो एक बूम आ जाएगा। ठीक है। तो बूम आएगा तो ऑब्वियसली सबको सेल्स आएंगी एक कंपटीशन बढ़ जाएगा एक मार्केट में हाइप आएगी। उससे पहले पहले इस वजह से हम बार बार से जो है वो सेलर्स को ट्रेनिंग्स भी दे रहे हैं उनको जो है वो इंगेज भी कर रहे हैं उनको जो है वो गाइड भी कर रहे हैं कि आप लोग जो है वो उससे जल्द से जल्द अपनी प्रोडक्ट्स भी अपलोड कर लें और साथ साथ जो है वो आप अपना जो है वो लोगों को रेफर भी कर लें और जो है वो उनकी भी प्रोडक्ट्स जो है वो आगे अपलोड करवाएं। जी। हेलो। जी हमजा, आप किसी और का क्वेश्चन लीजिए। जी सर मेरा आवाज आ रहा है मेरे सर? क्वेश्चन बस यही था कि मतलब उम्मीद क्या है, नियर बाय होगा या कुछ डिले होगी? नियर बाय सून इंशाल्लाह वी आर लॉन्चिंग। तो बस अभी आपने थैंक यू देखा होगा सर। जिस तरह जी बहुत सी अपडेट्स आ रही हैं। जिस तरह अभी जी हमने जी अपना रेफरल प्रोग्राम जो है वो एक लॉन्च किया है उसी तरह बी स्टोर में जॉब्स की जो है वो अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं। ठीक है जी तो ये बिल्कुल सारी चीजें जो है वो हम इस सब लोग जो है वो आप सब लोगों के फायदे के लिए ही है ये चीज। ठीक है। बिल्कुल सर, बिल्कुल 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 हकीकत है। जी। तो वो तो आप है। लोग ज्यादा से ज्यादा इस चीज से फायदा उठा सकें ज्यादा से ज्यादा जो है वो इन चीजों से जो है वो अर्न भी कर सकते हैं और अपने आप को जो है वो प्रमोट भी कर सकते हैं अपने आप को जो है वो ग्रो कर सकते हैं। तो यही जी चांसेस सर हैं जिसे बिल्कुल जो है वो हमने टी स्टोर ने दिया है जो एक जो है वो आपसे कोई सब्सक्रिप्शन फीस नहीं चार्ज कर रहा। उल्टा आप लोगों को excellent, जॉब्स भी दे रहा है जॉब्स भी प्रोवाइड कर रहा है आपको रेफरल प्रोग्राम भी प्रोवाइड कर रहा है आपको 5% जो है वो रिवार्ड भी दे रहा है इवन कि आपके बिल्कुल बायर्स को 15% का कैशबैक भी दे रहा है। मेरा नहीं ख्याल कोई वर्ल्ड में जो है वो ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म है जो इतनी जो है वो फैसिलिटीज जो है वो अपने बायर्स को और सेलर्स को दे रहा हो। बिल्कुल सर, कोई भी नहीं है। और सर हमें सर वेट नहीं होता है ना, तभी पूछ रहे हैं कि कब होगा। वो तो हमें ये भी पता है, ये भी मालूम है कि हर चीज अपने रोड मैप पे होती है, लेकिन ये हम जो है ना सवाल करना ही गलत है। लेकिन हमें सर वेट नहीं होता है। आपने जितनी अच्छी जो है ना मैं अपॉर्चुनिटी दी है, जॉब की, रेफरल की, मतलब हर चीज, और इसके अलावा जो अच्छा जो बेनिफिट है वो सर 15% जो कस्टमर को मिलेगा, ये तो अनबिलीवेबल है। और ये जो फायदा होगा ना, जैसे उमर साहब ने पहले दिन से सर मैं देखता हूँ आपकी जो है ना मीटिंग अटेंड करता हूँ, तो जो जैसे बोला कि आपकी मुल्क की 15% जो है ना सर महंगाई कम होगी, और ये रियल है, ये हकीकत है। तो सर हमें वेट नहीं हो रहा है अभी। अभी हम क्या करें? अच्छी चीजों को आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो जी आप लोग बिल्कुल सर, थोड़ा जी सा वही तो है। थोड़ा सा बस पेशेंस का आप लोगों के रिक्वायर्ड है। वो भी इसलिए हमने बिल्कुल जो है वो ये आप लोगों के लिए एप्लीकेशन भी बिल्कुल इसलिए सर, लाइव की है हमारे कि लिए ताकि ये आप लोगों बिल्कुल को थोड़ा सा हौसला हो जाए आप लोगों को आइडिया हो कि हमारी वर्किंग चल किस तरह से रही है। ठीक है। बिल्कुल सर, बिल्कुल आप वेल काम कर रहे हो सर, एक्सीलेंट कर रहे हो, एक्सीलेंट। और सर ये 15% जो है ना सर, मैं बार बार बोला हूँ, हमें वेट ही नहीं हो रहा है। हम पेशेंट रखा है, बहुत रखा है, लेकिन हो नहीं पा रहा है। आपने जितनी सर फैसिलिटी दी है सेलर को भी और बायर को भी, दोनों के लिए, जी किसी बिल्कुल के लिए नहीं। आपने कम्युनिटी को सोचा है, कम्युनिटी के लिए सोचा है। और हर मुल्क की सर ये 15% जो है ना महंगाई कम होगी, ये रियल है। ये बी लव बी स्टोर ये ने करके दिखाया है, और इंशाल्लाह करके देगा भी। बस जब ये A2 कार्ड होगा तब हम लोगों को पता चलेगा कि क्या है इनोवेशन फैक्ट्री। बिल्कुल 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 इंशाल्लाह। जी सर, बस आप थैंक यू लोगों ने सर। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स जो हैं उनसे एंगेज रहना है क्योंकि अब हमने जो है हमारे सोशल मीडिया के जो चैनल्स हैं वो सेलर्स और बायर्स के अलग कर लिए हैं। उसमें एक है हमारी प्रॉपर अपडेट्स आती रहती हैं उसके अलावा कोई भी हमारी जिस तरह सेशंस होते हैं उसके अलावा कोई भी अपडेट्स आती हैं कोई भी न्यू प्रोग्राम आता है कोई भी चीज़ हमारी वहाँ पे अपडेट होती है। ठीक है। तो आपने हमारे जो है सर वो सारी चीज़ें जो है वो आप ज्वाइन रखनी ताकि आप हर चीज़ से अपडेट्स रहें।
तुम्हारे जैसी सर लाइव इनोवेशन सारे चैनल्स तो हमने सर सब्सक्राइब किया है, मैंने तो किया है सारे फैमिली का, जो जो मिलता है उनसे मोबाइल खींच के और सबको सर मैं जो है ना सब्सक्राइब करता हूँ, फॉलो करता है, हर चीज जो भी है, बी स्टोर हो गया, इनोवेशन फैक्ट्री के टोटल प्रोडक्ट के सर। जी थैंक यू सो मच नवीद आपका कि थैंक यू, आपने हमारे लिए थैंक इतना यू, अच्छा सोचा, सारे फॉलो करवाए। थैंक यू सर। डेफिनेटली इसी अब तरह आप मैं फॉलो करो सारी चीजें। जी अभी थोड़ा टाइम कम है तो मूव जी करेंगे जी, दूसरे क्वेश्चन पर, उनके हमने बाकी खुद सारे के लिए सोचा पार्टिसिपेंट है भी वेट कर रहे इसलिए तो हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक सो मच, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। जी हमजा किसी और का क्वेश्चन लीजिए। भवेश कैसे हैं आप? आपको मैंने अनम्यूट किया, आपका जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। जी सर, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है आपकी। जी जी सर, मेरे 3-4 क्वेश्चंस हैं। जी पूछ। मर्चेंट का कोई व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें इंडिया के टोटली मर्चेंट्स हमको एक ही जगह पे दिखे, तो अगर किसी मर्चेंट से कोई प्रोडक्ट बाय करनी हो तो मुझे कुछ पता चले, ऐसा कोई ग्रुप है अभी? नहीं, ऐसे नहीं है। हमने हमारा ग्रुप जो है वो सेलर्स का, हमारे मर्चेंट जितने भी हैं या सेलर्स हैं, हमने उनका एक ग्रुप बनाया हुआ है। आप जो हमारे साथ रजिस्टर्ड हैं बी स्टोर पे। जी जी, मैं हूँ उस व्हाट्सएप ग्रुप में। अच्छा, हाँ जी, उस पे ये है कि हमने प्राइवेसी लगाई हुई है, क्योंकि हर किसी के जो है वो पर्सनल कॉन्टैक्ट्स होते हैं। इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमने जो है वो प्राइवेसी ओके लगाई हुई है, जिसमें जो है वो मर्चेंट के साथ इनडायरेक्टली कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते। तो ग्रुप तो बना हुआ है ओके वो ऐसे इसलिए है कि आपकी जो भी अपडेट्स हैं जो भी होंगी वहाँ पे आपको, जिस तरह अब आपने देखा होगा सेशन से रिलेटेड है या कोई भी जो हमारी जी अपडेट्स होती हैं, कोई भी इंगेजमेंट्स हैं, वो सारी जो है वो वहाँ पे शेयर्ड होती हैं। तो ग्रुप तो ऑलरेडी जो है वो बना हुआ है, पर ऐसे जो है वो ग्रुप ओके फॉर नाउ नहीं है। तो इन फ्यूचर जो है वो ओके अगर हुआ तो वो वहाँ पे अपडेट कर दिया जाएगा। ओके। और जैसे मान लीजिए मैंने एक प्रोडक्ट उसमें अपलोड किया, उसमें कोई उसकी कोई लिंक बन सकती है, जैसे मैं किसी को भी डायरेक्ट व्हाट्सएप पे वो सीधा लिंक भेज दूं और सीधा वो प्रोडक्ट उसको दिखाई दे, जी ऐसा जी कोई बिल्कुल। ऑप्शन है अभी? जी जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे ही आप अपनी प्रोडक्ट अपलोड करेंगे ना, उसके ऊपर आपका यूआरएल आएगा, अगर आप लैपटॉप से अगर ओपन करते हैं तो। ठीक है। तो ओके। वो और आपको मोबाइल से होगा। आता है? जी जी, दूसरा ये है कि आप अपना यूपीसी कोड जब आप प्रोडक्ट ऐड करते हैं ना, वहाँ पे आप यूपीसी भी होता है, आपका एसक्यू भी होता है, आप वो भी शेयर ओके। करके यूपीसी के थ्रू भी जो है वो अपन प्रोडक्ट तक जो है वो किसी को पहुंचा सकते हैं। ठीक है। तो वो आपका एक यूनिक होगा, आप वो भी जो है वो शेयर कर सकते हैं। नहीं, लैपटॉप तो यूज नहीं करते, तो मोबाइल में यूआरएल का सिस्टम आता है? जी जी, आप जो है वो वहां पे मोबाइल से भी, यहाँ पे जैसी प्रोडक्ट अपनी आप ओपन करेंगे ना, नीचे आपको यूआरएल आ रहा होगा उसको, प्रोडक्ट आप वो कॉपी करके शेयर करेंगे तो आपकी प्रोडक्ट तक की जो है वो जो भी बायर होगा वो पहुंच जाएगा। ओके ओके, ठीक है। ठीक है। और उसके बाद जब आप प्रोडक्ट ऐड करते हैं इसमें तो वहां पे आपको एसक्यू का भी ऑप्शन आता है, वो तो आपकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए होता है। दूसरा जो है वो यूपीसी कोड भी होता है, वो भी वहां पे ऐड कर सकते हैं ताकि अपनी प्रोडक्ट जो है वो आइडेंटिफाई कर सकें। ओके। और इसमें मैंने 4 गोल्ड मर्चेंट से बात की हुई और 2 कार के मर्चेंट से बात की है, पर वो अच्छा लोग 7 वर्किंग डेज के लिए वो मना कर रहे हैं। तो ऐसा कोई ऑप्शन है कि जो बड़ी डील आती है उनको पेमेंट थोड़ा फास्ट मिल सके ऐसे? अच्छा, इसमें ये है कि अभी हमारे पास ऐसे जितनी ज्यादा रिक्वेस्ट नहीं है इस चीज पे, तो आपकी रिक्वेस्ट जो है मैं नोट डाउन कर रहा हूँ। इस पे ये है कि वर्किंग की जा सकती है कि जो है वो हमारा जो स्टोर कलेक्शन वाला पॉइंट है, उसमें जो है वो जी। रिलीजिंग डेट जो है वो पेमेंट रिलीजिंग के जो है वो थोड़ा सा उसको 7 डेज से जो है वो कम कर लें। ठीक है। हाँ, तो बस मैं क्योंकि बड़ी प्रोडक्ट है, छोटी प्रोडक्ट में तो कोई नहीं दिक्कत नहीं है। इसमें मिस्टर भवेश एक्चुअली आपको जी। पता है ऑलरेडी, अगर आप अमेजोन से किसी और से लेते हैं किसी भी जगह से, तो वो 15 से 21 डेज का ही होता है। हमने ऑलरेडी 7 डेज रखा है, चाहे बड़े मर्चेंट हो, गोल्ड के या किसी के भी। उसमें क्या है कि देखें, ये हम कस्टमर का ही उसमें देख रहे हैं कि कस्टमर का भी प्रॉपर जो है राइट सिक्योर रहे। अब आप गोल्ड लेते हैं, गोल्ड कॉइन लेते हैं, ज्वेलरी लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होती है, ऑब्वियसली सेम टाइम तक वो स्टोर कलेक्शन नहीं होगा। मे बी आप ऑनलाइन ऑर्डर करें और वो आप तक पहुंचते हुए टाइम लगे, अगर आपने आज ऑर्डर किया है 2 दिन बाद आप उसकी डिलीवरी ले रहे हैं। तो इस वजह से उसमें यह होता है कि इन फ्यूचर जिस तरह अगर सेलर का प्रोफाइल बिल्ड होगा बी स्टोर के साथ, उसकी रेटिंग अच्छी होगी, 5 स्टार रेटिंग होगी, और उसका कोई इसके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं नेगेटिव फीडबैक आएगी, नहीं होगा ना ही कुछ कोई भी। बैड रिव्यू नहीं होगा, तो डेफिनेटली फिर उन बी चॉइस सेलर्स के लिए डेफिनेटली फ्यूचर में कुछ ना कुछ मैनेजमेंट डिसाइड करेगी। बट राइट नाउ अभी सबसे पहले आपने एज अ सेलर भी आके आपने जो है वो अपना स्टोर बिल्ड करना है। ओके ओके, ठीक है। और उसमें चौथा क्वेश्चन ये है कि इसमें एक जो मान लीजिए मैंने कस्टमर ने एक प्रोडक्ट बाय की, एक BFIC की, जिसकी आज की प्राइस मान लीजिए $20 है, तो जब मुझे मर्चेंट को जो पेमेंट मिलेगा,
तो मुझे 1 BFIC मिलेगा, या उस टाइम पे अगर रेट कम ज्यादा होता है तो कैसे मिलेगा? भवेश आपको फिर ये तो बता मैं दें, आपको एक चीज पहले जी क्लियर कर एक्सप्लेन दूं। करें। एक चीज तो आपको पहले क्लियर कर दूं कि आप कस्टमर जो आपकी बाइंग करेगा ना, वो अगर तो आप जी। इंडियन मार्केट में है तो INR में करेगा, अगर पाकिस्तानी मार्केट में है तो PKR में करेगा। ठीक है। ओके आप ओके वो होगी, आपने अगर वो आपने अगर अपना वैलेट ओपन करके देखा होगा तो वहां पे कन्वर्जन का वहां पे जो है वो आ रहा होता है। ठीक है। तो जितनी ओके उसकी लेट से अगर आपकी प्राइस जो है वो एक प्रोडक्ट की 100 रुपीज है, ठीक है, तो वो ओके उसकी कैलकुलेशन होगी लेट से कि उसका कितना BFIC जो है वो बनता है 100 रुपीज में। ठीक है। लेट से उसका बनता है ओके 0.000001 बनता है, तो उसका ओके उतना BFIC कटेगा। ठीक है। और मर्चेंट को भी ओके उसके अकॉर्डिंगली ही पेमेंट मिलेगी। ठीक है। लेट से कि उसका जो है वो 100 रुपीज के जो है वो बन रहा था, उसका 0.0001 BFIC उस डेट को बन रहा था जिस तरह आज 15 है, तो आपको उसकी उसकी ओके डेट के अकॉर्डिंगली ही मिलेगा। ये नहीं कि कल को BFIC की प्राइस ज्यादा हो जाती है या कम हो जाती है, आपको इस चीज से नुकसान होगा। आपकी जो प्राइस है उस दिन की लॉक हो जाएगी। ओके, मतलब रेट अगर कम होगा तो कम हो BFIC ज्यादा ज्यादा हो मिलेंगे? आपको प्राइस उतनी ही मिलेगी जितनी जो है वो उस डेट पे जो प्राइस होगी BFIC की। ठीक है। ओके ओके ठीक है। और ठीक है। ये 5% जो रेफरल होता है वो इंस्टेंट मिलता है, या वो कैसे मिलता है वो? 5% जो है वो इंस्टेंट कैशबैक है। जैसी आपकी बाइंग होगी, जिस तरह पेमेंट रिलीज होगी आपके अकाउंट में जो है वो शो हो जाएगी, आपको जो है वो विद इन 7 डेज जो है वो आप इसको विड्रॉ करवा सकते हैं। ओके जी। ठीक है, थैंक यू सर। आप बाकी बात ये है कि आप जो है वो आपके साथ जो भी बड़े मर्चेंट्स हैं, कार्ड्स के हैं या गोल्ड के हैं, आप उनको गाइड करें, आप उनको बताएं। ठीक है। जिस तरह अगर आप कहाँ से, इंडिया से हैं? हेलो। 20 वालों ले दो। भवे साहब सुन रहे हैं? मैं आप में सुन रहे हैं? जी, 1 मिनट सर। हाँ सर, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है आपके पास। जी जी, बोलिए बोलिए। अच्छा, उसमें ये है कि आप इंडिया से हैं? जी जी, इंडिया से। अच्छा, तो आपने जो है वो जिस तरह इंडिया में Amazon है, मिंत्रा है, फ्लिपकार्ट है, जो दूसरे जी जितने भी बड़ी मार्केट प्लेसेस है, आपने उनमें देखा होगा कि जो भी पेमेंट का जो मेथड है ना, मैकेनिज्म है, वो जो है जी वो 15 to 30 डेज जो है वो लेते हैं सेलर की पेमेंट रिलीज करते हुए। ठीक है। तो हम जो है जी अभी जी इवन न्यू सेलर्स की भी जो पेमेंट है विद इन 7 डेज जो है, 7 वर्किंग डेज जो है वो उनकी पेमेंट रिलीज कर रहे हैं। ठीक है। सबसे पहले तो आपने इस चीज पे जी। गाइड करना है। ठीक है। दूसरी बात ये है ओके कि आपने उनको अपॉर्चुनिटीज बतानी है, बेनिफिट्स बताने हैं कि ऑब्वियसली अगर कोई कार डीलर है वो 1 करोड़ की गाड़ी ले रहा है या 50 लाख की गाड़ी ले रहा है, उसको 15% जो है वो अंदर से डिस्काउंट मिल रहा है, तो उसको ऑब्वियसली उसको इतना तो सब्र करना बनेगा ना कि अगर वो 15 लाख अपने 1 करोड़ के पीछे बचा रहा है, तो उसको कितना जी, बेनिफिट है स्टोर के साथ आने से। ठीक है। सही प्लस ये सही। जैसे ही आपकी जो है वो अच्छी प्रोफाइल बनती है या सेलर्स की अच्छी प्रोफाइल बनती है, फिर हम उसमें आपने जैसे ही हमारी अगर एप्लीकेशन डाउनलोड की हो तो उसमें हमने देखा हुआ बेस्ट सेलर्स का भी दिया हुआ है, इवन के बी चॉइस का जी भी दिया हुआ है कि बी स्टोर किन सेलर्स को रिकमेंड करेगा कि जो है वो बायर जो है वो आके इन बायर से जो है वो बाइंग करे। ठीक है। प्रोडक्ट जो है जी वो जी परचेज करे। तो इस चीज पे आपने वर्किंग करनी है कि आपने फिर अपनी प्रोडक्ट पिक्चर अच्छी लगानी है, आपने बायर जो है वो उसको जो है वो अच्छे से जो है वो एंटरटेन करना है, अपने साथ जो है उसको अच्छी प्रोडक्ट देनी है। बेसिस ऑन द आपके जो है वो फीडबैक है, आपकी रेटिंग्स है, उस पे जो है उनको सेलर्स को भी प्रमोट करने होंगे। तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें प्रोसेस में है। तो इनशाला जैसी जो है वो वर्किंग में आएंगे आपको हर चीज का जो है वो आइडिया हो जाएगा। ठीक है। ओके ओके, थैंक यू सर। ओके। अब्दुल सलाम है साहब, आपको अनम्यूट किया, आपका जो भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। काइंडली वो लोग जो है वो हैंड रेज करें जिनका कोई क्वेश्चन है और अपने रेडी रहें। मैं किसी से भी जो है वो उनको अनम्यूट करके जो है वो क्वेश्चन के लिए जो है वो कर सकता हूँ। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले कि इनोवेशन फैक्ट्री का जो भी काम चल रहे हैं, जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से चल रहे हैं। इसको हम जो है ना इंशाल्लाह साथ देंगे जब तक कि हमारा साथ होगा। थैंक यू अच्छा सर। सर, इसमें इनोवेशन फैक्ट्री का जो बी स्टोर को खोला हुआ है, इस पे हमें डिस्काउंट दे रहा है 15%। तो मैं ऐसा कंपनी के लिए थोड़ा सा सोच रहा था कि कंपनी ने ये डिस्काउंट जो बनाया है,
इसके ऊपर हमें तो प्रॉफिट दे रहे हैं 15%। मिसाल के तौर पर कोई मर्चेंट अपना कोई प्रोडक्ट दुकान पे सेल कर देता है, तो 15% वो डिस्काउंट कैशबैक लेगा, जो कि कंपनी अपनी जेब से दे रहा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं जैसे कि है। आप मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, बायर को जो है वो 15% का कैशबैक मिलेगा। मर्चेंट ने अगर किसी को रेफर किया हुआ है तो उसकी सेल का उसको 5% मिलेगा, ठीक है। सर सेल तो उसका निकल जाएगा, और जी जी 15% जो भी होगा वो फिर से जो है ना कंपनी अपनी जेब से देगा, जो कि मर्चेंट का अपना जो सेल हो जाएगा। जी। सर मेरा सवाल ये है कि एक ऐसे कुछ ऐसे लोग होते हैं आपस में मिसाल के तौर पर मिल के अपने प्रोडक्ट्स को रिसाइकिल करते हैं। फर्ज करें एक मर्चेंट है जो अपना दुकान खोल रहा है, और वो अपना कोई चीज़ सेल कर देता है अपनी ही दुकान से, अपने ही दोस्त को बुलाता है कि आप ये चीज़ ले लें। मिसाल के तौर पर $100 का एक प्रोडक्ट है, वो इसको सेल कर देता है 15% डिस्काउंट के साथ $75 उसको, यानी $75 पे सेल कर देता है। उसका फ्रेंड इसको ले लेता है, और फिर वो फ्रेंड अपने ही बी स्टोर के अकाउंट पे जो है ना उसी चीज को लिस्ट कर देता है $100 पे, और उसे कहता है कि भाई आप जो है ना दोस्त इस चीज को दोबारा खरीद लें, मैंने आपसे लिया था और आप दोबारा इसको बेच दें जो है ना $100 पे। और वो जो है ना लिस्ट कर देगा $100 पे, और फिर जिसने बेचा था दोबारा वो जो है ना 15% डिस्काउंट के साथ खरीदेगा $75 पे। यानी दोनों जो है अपनी सेल करेंगे और अपना प्रॉफिट हासिल करते जाएंगे। इस तरह प्रोडक्ट को रिसाइकिल करके कमाया जा सकता है, तो ये कंपनी के लिए नुकसानदायक तो नहीं है? अच्छा, उसमें ये है कि हर प्रोडक्ट का ना एसक्यू होता है, यूपीसी होता है, और प्रोडक्ट की ना प्रॉपर जो है वो शिपमेंट जब प्लान बनता है ना उसका, तो ऊपर जो है वो उसके ऊपर बारकोड भी होता है, सारी चीज होती है, एक तो प्रोडक्ट हमें आइडेंटिफाई हो जाती है। ऑब्वियसली जब ये अच्छा मल्टीपल ट्रांजेक्शन इस तरह की होंगी होगी, हमारी चीज को जो हमारी प्रॉपर टीम है इस चीज को मॉनिटर कर रही है जो स्पेशली, ठीक है। इवन अच्छा कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो मर्चेंट्स ने जो है वो मल्टीपल अपने अकाउंट्स बनाने की कोशिश की है, या उन्होंने अपने सिर्फ रेफरल के लिए जो है वो अपने डबल आईडी से बनाया, तो उनके अकाउंट जो है वो सबके रिजेक्ट कर दिए गए, ठीक है। तो सारी अच्छा। चीजें जो है फिल्टर आउट होके हर चीज प्रोसेस में ही है। तो वैसे बाकी कंपनी ने उन्होंने तो सबको बिल्कुल। अपॉर्चुनिटी दी है ओपनली कि सब जो है वो इस चीज से फायदा भी उठा सके, अर्न भी कर सकते हैं और अपने आप को ग्रो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इट्स ऑन यू कि आप लोग जो है वो इस चीज को किस तरह से बेनिफिट लेते हैं इस चीज का, और जो है वो किस तरह से इस चीज को यूटिलाइज करते हैं। जी अगर ये तरीके से कंपनी को कोई नुकसान नहीं, हमें फायदा है, तो इंशाल्लाह हम करेंगे, दूसरों को भी जी जी बिल्कुल। इस चीज़ का बिल्कुल। सिखाएंगे। जी जी बिल्कुल। शुक्रिया सर, क्लियर हो गया। ओके। तो हो गया। तिलाक जी, आपको मैंने अनम्यूट किया, आपका जो भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। हेलो नमस्ते सर। नमस्ते। जी सर मेरा दो क्वेश्चन है। जी जी। फर्स्ट क्वेश्चन सर, जैसे मर्चेंट रिसीव करते वक्त उनके लिए दो ऑप्शन रहेंगे ना पेमेंट गेटवे, जैसे बीएफआईसी और इंडिया का है तो आईएनआर में। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि पेमेंट गेटवे हमारा फॉर नाउ जो है वो एक ही है। इन फ्यूचर जो है वो हम इस चीज पे वर्किंग पे देखेंगे कि हमने जो है वो क्रेडिट या डेबिट कार्ड के थ्रू जो है वो बाइंग करनी है, ठीक है। फॉर नाउ आपके किसी ने जो है किसी भी बायर ने बाय करनी है, प्रोडक्ट बाय करनी है, तो बीएफआईसी के थ्रू ही बाय करेगा, ठीक है। उसके लिए हमने जो है वो लोकल BFIC.com पे जो है वो एक जो है वो जिस तरह अब आपको पहले जो है वो बाइंग करनी पड़ती थी, पहले आप जो है वो आईएनआर से जो है वो डॉलर परचेज करें, फिर उसके बाद जो है वो आप BFIC परचेज करें। अब जो है वो आप लोकल BFIC.com से डायरेक्टली जो है वो आईएनआर से जो है वो BFIC खरीद सकते हैं, ठीक है। जब BFIC आपके वॉलेट में आ जाएंगे, कस्टमर के वॉलेट में आ जाएंगे, उससे कोई भी प्रोडक्ट जो है वो बाय कर सकता है। आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो। हाँ तिलाक जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? ताज, ओके, आपको मैंने अनम्यूट किया, आपका जो भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, मैंने अभी पिछले क्वेश्चन किया था लोहे एंगल के बारे में, तो बेज मटेरियल में से लिस्टेड कर सकते हैं। ये जो बिल्डिंग मटेरियल का जो हमारा सीमेंट वगैरह का है, इसे भी लिस्ट कर सकते हैं क्या? जी आपकी रिक्वेस्ट पे आपने रिक्वेस्ट की थी और जो मल्टीपल रिक्वेस्ट आई हैं उन पे हमने इंडस्ट्रियल की जो है वो जितनी भी कैटेगरीज हैं वो ऐड कर दी है। और अभी आप अगर आप ओपन करके देखें तो कैटेगरी ऐड कर दी गई है, आप अपनी प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं। हाँ, मेरी आवाज आ रही है आप तक? अजीजा काइंडली कंफर्म कीजिएगा। हेलो। हेलो। जी जी हमजा, आपकी आवाज आ रही है। आ रही मेरी आवाज आपको? ठीक है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो आपको पूछ सकते हैं। जैसे हमें लोग BFIC परचेज किया, क्या हमें विड्रॉ भी INR में मिलेगा? हाँ जी, विड्रॉ भी INR में मिलेगा क्या? आपको BFIC में ही मिलेगा, आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं फिर। लोकल BFIC पे कन्वर्ट कर सकते हैं? जी जी, वहां से कन्वर्ट कर सकते हैं। उसमें दोनों ऑप्शंस हैं, आप BFIC को INR में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और हाँ। INR से आप BFIC भी बाय कर सकते हैं। सर परसों से मैंने लोकल BFIC साइट पर मैंने वो KYC कर रखी है, अभी वेरीफाइड नहीं हुई है। हाँ जी, तो वो आपकी वेरीफाई हो जाएगी तो आपको जो है वो आप उसमें देख सकते हैं। तो सर मार्केट प्राइस में ही जो डॉलर का प्राइस लग के जब BFIC परचेज वो होगी, बाय होगी? जी जी, एवरी 15 मिनट जो है वो हमारी अपडेट हो रही होती है साइट, तो उस पे जो भी मार्केट का करंट रेट होगा उसी पे जो है वो आप बाइंग कर सकेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है। और सर यही क्वेश्चन था दोबारा से कि जो जैसे हमने अपना सेल आपको, हमारे रेफरल से कोई बायर है सिर्फ, तो बायर से भी हमें मिलेगा नहीं, रेफरल से? बायर से नहीं मिलेगा आपको। बायर से ऐसे है कि अगर आपने किसी सेलर को रेफर किया हुआ है, ठीक है, हाँ लेट्स से कि ठीक है। आपके नीचे एक डाउनलाइनर है, आपने उसको रेफर किया हुआ है और उसकी प्रोडक्ट्स बाय हो रही हैं, तो उसकी सेलिंग का आपको 5% मिलता रहेगा। ठीक है। इस सेलिंग का तो आपने 5%? आपके साथ जो आपके जो है वो नीचे सेलर्स भी होंगे, आपने उनको भी जो है वो प्रमोट करना है, उनको भी जो है वो इंगेज करना है, उनको भी जो है मोटिवेट करना है कि वो भी प्रोडक्ट अपनी ज्यादा से ज्यादा लिस्ट करें और ज्यादा से ज्यादा जो है वो सेल करें। जितनी वो सेल करेंगे उसका भी जो है वो आपको 5% तो मिलता रहेगा। अच्छा अच्छा। और सर कुछ लोगों के माइंड में यही सवाल चल रहा है कि अपना प्रोडक्ट कोई भी लिस्ट कर दो, उसमें खुद ही उसमें अपना बाय कर लो तो 15% कैशबैक पा लो, इसका तोड़ कैसे निकलेगा? क्योंकि सर मान लीजिए मेरे मेरे 15 फ्रेंड है, मैं उनके फोन से कर सकता हूँ, लेकिन मेरी वो ग्रो तो नहीं हुआ बिजनेस। अगर मैं जो कस्टमर रियल कस्टमर हैं, मैं उन्हें बाय कराऊंगा अपना प्रोडक्ट, तो वो 10 कस्टमर बुला के लाएगा, एक कस्टमर। जी बिल्कुल। अगर मैं ऐसे ही अपने फ्रेंड के फोन से पकड़ के बाय कर लूंगा, तो मेरा बिजनेस आगे को ग्रो नहीं करेगा। जी बिल्कुल। तो आपकी तो जाहिर सी बात है, ये तो आपकी हाँ जब अपनी लूप में रहेगी ना पेमेंट, तो ऑब्वियसली हमारी एक अपनी कम्युनिटी है, एक हमारी अपनी ट्रैफिक आ रही होगी बी स्टोर के ऊपर, ऊपर से जो है वो बच्चे सेलर जो उनसे होंगे, उनके हाँ। प्रोडक्ट्स को प्रमोट भी कर रहे होंगे, तो ऑब्वियसली जी। आपका वो कस्टमर रेंज जो है वो बढ़ेगी। ठीक है। अच्छा अच्छा। और सर हाँ ये बता रहा हूँ, जैसे हमने जो चीज अपलोड किया, अगर वो कस्टमर को वो क्वालिटी नहीं मिली तो वहाँ पे फीडबैक देगा वो? जी बिल्कुल, हम जो है वो 3 तरह से जो है वो फीडबैक ले रहे हैं कस्टमर से। एक तो हम सेलर्स का फीडबैक ले रहे हैं कि सेलर जी। ने आपको प्रोडक्ट जो है वो किस तरह से भेजी है, उसकी जो है वो प्रोडक्ट की क्वालिटी और एज पर पिक्चर जो है वो जो पिक्चर जो है वो आपने मेंशन की थी उसके मुताबिक जो है वो जो प्रोडक्ट जो है वो बायर्स को रिसीव हुई है कि नहीं हुई। उसके अच्छा अलावा जो हम डिलीवरी जो है वो डिलीवरी के जो है वो दे रहे होंगे, उसका वो फीडबैक ले रहे होंगे कि जो है अच्छा। वो डिलीवरी पे जो है वो आपको टाइमली मिली है या नहीं मिली। फिर उसके अलावा पैकेज जो है वो आपका जो रिसीव हुआ है आपको जो ठीक पहुंचा है क्या, एज पर जो है वो रिक्वायरमेंट था कि नहीं। तो हम इस तरह मुख्तलिफ स्टेप्स पे जो है वो फीडबैक ले रहे होंगे, उसी की बेसिस पे जो हम सेलर्स को प्रमोट भी करेंगे और डिग्रेड भी करेंगे। अच्छा अच्छा। तो जितनी भी बार वो दोबारा कस्टमर खरीदेगा, हर बार 15% पे कैशबैक मिलेगा? जी बिल्कुल बिल्कुल। वो अच्छा। 15% तो ये उसको कैशबैक जो उसको पॉइंट्स मिले होंगे, वो नेक्स्ट टाइम उसने बाय करनी है उन्हें 15% से भी बाय कर सकता है अगर उसकी प्रोडक्ट उतने में आ रही है। तो सर ये अगर उसको लोकल, ज्यादा में आ रही है तो वो और से भी कर सकता है, उस चीज को यूटिलाइज कर सकता है। अच्छा अच्छा, लोकल BFIC को हम सिर्फ अपने इनोवेशन फैक्ट्री के ही प्रोजेक्ट पर ले जा सकते हैं या एक्सचेंज पे भी ले जा सकते हैं? कैसे? लोकल BFIC जो है वो वहां से आप अपनी BFIC बाय कर सकते हैं। ठीक है, इट्स लाइक एक्सचेंज। तो वहां से जिस तरह अब आपने BFIC को सेल करना है, बाय करना है, वहां पे जो है वो आप कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, टाइम टू ट्रेवल पे ले जा सकते हैं उसे वहां से?
जी जी बिल्कुल, वहां से आपने बाय करना है ना BFIC, आप कहीं पे भी जो है वो BFIC बाय करना है, BFIC की जहाँ भी यूटिलिटी है आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। अफजाल बेग साहब, आपको मैंने अनम्यूट किया है, आपका जो भी क्वेश्चन है काइंडली आप पूछ सकते हैं। जी मेरी तरफ से हमजा बेग साहब आपको और मोहतरमा अजीजा फरियाल साहबा को बहुत सारा सलाम और ढेरों दुआएं। पाकिस्तान से, वालेकुम इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। वालेकुम सलाम। कुछ गुजारिशात हैं सवाल नुमा। मैं सर ये जानना चाह रहा हूँ कि ये 20% बनता है ना, ये हमारा रिबेट 5% तो मिल जाएगा जो बंदा रेफरल है, जी और 15% बायर को मिल गया। जी तो ये बड़ा ह्यूज अमाउंट बनता है। अगर इसकी हम एवरेज निकालें तो क्या कंपनी के ऊपर बोझ नहीं बनेगा ये? ये तो कंपनी जो है वो, जिससे अब आप कह लें हमारा प्रोजेक्ट तीसरा स्टार्ट है, यूबर भाई का जो है वो मिशन भी है, विजन भी है कि हमने अपनी जो है वो जितनी भी कम्युनिटी है और जो है वो इन्फ्लेशन है, इस चीज को जो है वो खत्म करना है। ठीक है, कम्युनिटी को हमने जो है वो प्रमोट करना है और इन्फ्लेशन जितनी भी है हमने उसको क्या करना है, खत्म करना है। जिस तरह तो ये इस चीज को जो है वो प्रमोट कर रहे हैं, इस चीज पे उन्होंने जो भी जो है वो उन्होंने प्लानिंग की हुई है, तो वो इस चीज को जो है वो यूटिलाइज करेंगे। चूंकि हमने मार्केटिंग कर रही है ना हमजा भाई, तो जी जी हमें लोग पूछ सकते हैं कि जी कंपनी का प्रॉफिट में मार्जिन नहीं है प्रोडक्ट बेचने में भी, बल्कि उल्टा कंपनी डिस्काउंट पे कर रही है। तो क्या कोई कंपनी के फंड्स जनरेट हो रहे हैं सारे लेन देन में, कोई कहाँ से कोई इनकम भी जनरेट हो रही है इसका सोर्स? अच्छा, इसमें अब आप ये देखी जाएगा, अगर मैं लॉजिकल रीजंस पे बात करूं तो अब आप देखेंगे जैसे ही हमारी इतनी हाइप क्रिएट होगी, बाइंग होगी, सेलिंग होगी, तो BFIC की यूटिलिटी भी बढ़ेगी। ठीक है, जब BFIC की यूटिलिटी बढ़ेगी तो BFIC की प्राइस भी बढ़ेगी, जब प्राइस बढ़ेगी तो ऑब्वियसली जो है वो कंपनी को भी इस चीज का फायदा होगा और जो है वो बायर्स हैं उनको भी फायदा होगा। ठीक है, जी मुझे भी बस तकरीबन सारी जो मैंने भी जेन दौड़ाया था तो यही एक बात समझ में आ रही थी कि हो सकता है कि इस तरह की सिचुएशन बने, तो ये चूंकि करेंसी का बिल्कुल जब इसी ऊपर तरह ही जाएगी होगा। रेट बढ़ेगा। जी जी बिल्कुल इसी तरह ही होगा। जिस तरह नेक्स्ट स्टेज पे जो है वो जिस तरह उमर भाई बार बार जो है वो इस चीज पे कहते हैं कि हम जो है वो हर प्रोजेक्ट में जो है वो हम आप लोगों ने जो है वो, हमारी कम्युनिटी ने हर प्रोजेक्ट को जो है वो प्रमोट भी करना है। कम्युनिटी जो है वो एक जो है फेस है, फ्रंट फेस ना हमारा। ठीक है, तो जी इसी तरह जो अब इस चीज की यूटिलिटी बढ़ेगी तो इसकी प्राइस भी ऑब्वियसली इंक्रीज होगी। फिर नेक्स्ट स्टेज पे जो है वो जिस तरह हम डील ऑफ टोकन को इसमें अगर लेके आएंगे तो उसकी भी जिस तरह यूटिलिटी बढ़ेगी तो उसकी जाहिर सी बात है उसकी प्राइस भी बढ़ेगी। ठीक है जी डेफिनेट, ठीक हो गया। जी अच्छा सर, सेकेंडली एक सवाल का जवाब तो मुझे मिल गया, इंडियन जो हमारे भाई हैं उन्होंने दे दिया था कि बिल्डिंग मटेरियल को भी आपने इसमें ऐड कर लिया ना एज ए कैटेगरी। जी 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 बिल्कुल वो भी ऐड की हुई है। जी मैं थोड़ा सा बताता चलूं, मेरी एक काफी अच्छी मार्केट है टाइल बॉन्ड के हवाले से ना। तो हकीकत बहुत सारे डीलर्स हैं, उनको हम ला सकते हैं, जिसमें टाइल्स एंड सेंट्री फिटिंग वाले हैं, उसके अलावा सीमेंट वाले हैं, स्टील वाले हैं, सरिये वाले हैं, ये लोग भी हैं, गाड़ियों वाले हैं। तो ये एक अच्छी इंशाल्लाह मार्केट डेवलप होगी। तो सर फार्मेसीज को भी आप ले रहे हैं इसमें? फार्मेसीज को हमने मेडिसिन इसमें ऐड की है जो प्रोहिबिटेड नहीं है, अब वो ऐड कर सकते हैं, क्योंकि कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जिसमें जो है वो डॉक्टर की जो है वो एक तो आपको कंपनी का जो है वो लाइसेंस रिक्वायर्ड होता है, सेकेंडली जो है वो परमिशन लेटर रिक्वायर्ड होता है, वो जो है वो प्रोहिबिटेड होती है। तो वो जब तक नहीं होगा हम जो ऐसे अभी अलाउ नहीं कर रहे, क्योंकि जो है वो नॉन प्रोहिबिटेड मेडिसिन है, जो आप जो है वो जिस तरह सिंपल मेडिसिन है पैनाडोल है दूसरी, वो सेल कर सकते हैं। अभी जो प्रोहिबिटेड मेडिसिन है जिनके लिए जो प्रॉपर जो है वो आप प्रिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड है दूसरी, वो ऐसे नहीं है, सेल कर सकते। तो हमजा भाई एक और क्वेश्चन है कि ये जो रेफरल कोड है कंपनी का, ये इशू हो चुका है, क्योंकि मेरी पाकिस्तान में जो अपलायंस हैं वो इसी इंतजार में है कि जी हमें कंपनी से जो है वो रेफरल कोड आए तो फिर हम अपनी आगे उसकी जो है वो लोगों को रजिस्टर्ड करना शुरू करें। अच्छा, इसमें ये है कि हम ना मैंने आपको गाइड भी किया, हम हर सेशन में जो है इस चीज का अकाउंट भी बना के बताते हैं सारा कुछ। इसमें ये है कि जी अगर आपका रेफरल कोड नहीं भी है ना, तो आप जो है वो अकाउंट साइन अप कर सकते हैं, वो ऐसे इशू नहीं है। ठीक है, लेट से आप जो है वो लीडर है, ठीक है, आपने ही अपने नीचे जो है वो मल्टीपल जो है वो अकाउंट्स को बनाना है। ठीक है, तो जी जैसे ही जी जब आपका अकाउंट साइन अप हो जाएगा आपको इस चीज की जरूरत नहीं है रेफरल कोड की। आप अपना रेफरल कोड जब आगे शेयर करेंगे
तो आपके रेफरल कोड के थ्रू जो है वो बाइंग जब करेंगे, जब सेलिंग होगी उनकी, आप उनका 5% आपको मिलता रहेगा। यानी ये बिल्कुल जेन में था, जैसे हम ब्लीटो पे काम कर रहे हैं ना, तो उसका तो एक रेफरल कोड शुरू हुआ था, फिर कोड टू कोड आके चल रहे हैं हम। नहीं नहीं, तो ऐसा इसका नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है। इसमें अब वो आपके पास कोड नहीं भी है ना, तो आप साइन अप कर सकते हैं, कोड की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अच्छा सर, एक फाइनल क्वेश्चन जो है, टाइम बड़ा शॉर्ट है आपके पास भी, मैं 3 दिन से मुसलसल इंतजार में था, बहुत शुक्रिया आज आपने मौका दिया। क्योंकि इंडिया हमसे बड़ा मुल्क है तो डेफिनेट वहाँ पे ज्यादा पार्टिसिपेंट्स होते हैं, तो चलें आज पाकिस्तान को भी आपने नुमाइंदगी का मौका दिया, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। तो उसमें सर ये था कि ये जो प्रॉपर्टी आपने मुझे पता चला था ऐड की है, जिसमें हमारे यहाँ हाई राइज बनते हैं, उसमें फ्लैट्स होते हैं, शॉप्स होती हैं, कुछ फुल पेमेंट पे होते हैं, कुछ का इंस्टॉलमेंट प्लान होता है, इसी तरह प्रॉपर्टी में भी सोसाइटीज के प्लॉट्स होते हैं, कुछ अपना इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर होते हैं, और कुछ मोस्टली जो है वो अपना कैश पे भी होते हैं। तो इसको भी एज सच हम कर सकते हैं? अच्छा, इसमें ये है कि अब ये वाली जो प्रॉपर्टीज होंगी, ये चीजें है ना, ये तो ज्यादातर हो रही होंगी जिसमें स्टोर कलेक्शन वाला, जिस तरह पॉइंट हमारा सारा कुछ उसी बेस जी पे, जी, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल है इसमें सिर्फ और सिर्फ बी स्टोर एज अ पेमेंट गेटवे काम कर रहा होगा, ठीक है, राइट। जी। ठीक तो आपने ठीक जो भी पेमेंट लेनी होगी, इसमें जो जो भी कैटेगरीज एडेड है ना, आपने देखा होगा जिस तरह फाइल्स की भी कैटेगरीज में ऐड है, दूसरी कैटेगरीज ऐड है, तो आपकी ठीक डीलिंग ऑन द स्पॉट ही हो रही होगी, ठीक है। आप ठीक जो बी स्टोर है उसको एज अ पेमेंट गेटवे यूज कर रहे होंगे। इस चीज को यहाँ पे थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने वाली चीज है, ठीक है। तो जी यहाँ ठीक पे है। हम डायरेक्टली कुछ नहीं सेल कर रहे, यहाँ पे एज अ स्टोर कलेक्शन वाले पॉइंट में बायर भी आपके सामने है, सेलर भी आप हैं, ठीक है। डीलिंग आप दोनों की है, बी स्टोर क्या है वहां पे एज अ पेमेंट गेटवे, ठीक है पेमेंट गेटवे, राइट सर, राइट, जी। ठीक हो गया। वहां से जब तो आप सर करेंगे, ये आपको 15% का जो है वो मिल जाएगा, वहां पे डिस्काउंट मिल जाएगा उस चीज पे। उस पे भी 15% डिस्काउंट है सर? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। स्टोर कलेक्शन हो या बेशक जो है वो आपकी यहाँ पे बी स्टोर से बाई करें, 15% का जो है वो डिस्काउंट है उस पर, कैशबैक बाइक का रिवॉर्ड। डिस्काउंट है। तो सर पेट्स का जो रखा हुआ है उसमें तो शायद आई थिंक डॉग्स एंड कैट्स और इसी तरह की हाँ, चीजें सॉरी, होंगी, आपकी आवाज जो है लेकिन वो इंटरप्ट कर रही है, आवाज नहीं आ जी जी रही अपनी। जी जी, अब बेहतर हुई? जी, अब हेलो। बेहतर है, आप काइंडली रिपीट कीजिएगा। अ, जी मैं ये अर्ज कर रहा था कि हमारे यहाँ ना बड़ी ईद के ऊपर ना जानवरों की बहुत सारी खरीदो फरोख्त होती है ना, जिसमें बकरे होते हैं, दांत होते हैं, और इसी अलावा इस तरह और कैटेगरी की जिनकी कुर्बानी की जाती है। तो इन फ्यूचर अगर कोई हो सके तो इसको भी आप ऐड कर लें, तो ये भी एक अच्छी मार्केट है। जी बिल्कुल, अगर तो स्टोर कलेक्शन वाले पॉइंट पे इसको देखा जा सकता है, क्योंकि जी जानदार जी चीज इनको जो है वो उस पे जो है वो इफेक्ट होगा, इसलिए मार्केट पे भी, कि अब किसी की जान का तो कोई पता नहीं है ना। तो इस चीज को जो है वो हम इन फ्यूचर देखा जा सकता है कि BFIC बी स्टोर को जो है वो एज अ पेमेंट गेटवे यूज किया जाए, जी, तो इसको। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हम प्रॉपर्टी में इसको पेमेंट गेटवे के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी तरह इसमें भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जी बिल्कुल, इसको जो है वो इन फ्यूचर देखा जा सकता है, फॉर नाउ जो है वो ऐसे कुछ भी नहीं है, ठीक तो है। पाकिस्तान में सर कोई रिजल्ट मिल रहा है आपको, कोई हमारे एंड से कोई लिस्टिंग हो रही है? जी जी सर, हमारे पास जो है वो थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो अपलोड हो चुकी हैं बी स्टोर पे। आप जो है वो जी हमारा अगर प्ले स्टोर वाली जो है वो, अगर आप एंड्रॉइड यूजर्स हैं, ऐप डाउनलोड करके देखें, या जो है वो अगर आप ऐप स्टोर पे वो डाउनलोड करके देखें, तो वहाँ वो प्रोडक्ट देखेंगे, हमारे पास जो है वो थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो अपलोड हो चुकी हैं इस पे। हमारे साइड तो से जब भी ऐड टू कार्ट ऑप्शन जो है वो हमने इनेबल इसलिए नहीं किया कि जो है वो जी जी, सेलर को ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिले, और जो सेलर जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो हमारे साथ ऑनबोर्ड हो सके। तो ठीक हो गया जी। मैं तो इस वजह से रुका हुआ था कि रेफरल कोड आएगा तो फिर हम काम नहीं स्टार्ट नहीं करेंगे, नहीं, तो ये तो बड़ा लेट हो आप जो है जाता काम। क्विकली जो है वो आप अपना सैलर अकाउंट बनाए, सैलर अकाउंट बना लिया आपने। जी सर, नहीं इसी वेट में थे ना, हम पूरी टीम थे कि चले रेफरल कोड आएगा तो फिर उससे हम शुरू करेंगे। मैं अभी सैलर अकाउंट भी साइन अप करके आपको बताता हूँ कि आपने सैलर जी अकाउंट जो है किस तरह साइन अप करना है स्टोर के ऊपर, और रेफरल की जरूरत है या नहीं है, तो सारे प्रोसेस को एक दफा गो थ्रू कर लेते हैं, देन जो है वो अ- इंशाल्लाह जो भी अच्छा कोई हमजा भाई, जो सैलर अकाउंट जो मोबाइल शॉपकीपर होंगे उनके लिए लैपटॉप लाजमी है, या वो कोई अच्छा फोन भी इस्तेमाल कर सकते हैं? पे भी कर सकते हैं, नो इश्यू। अगर मोबाइल पे इजी है तो वो मोबाइल पे भी कर सकते हैं। मोबाइल पे भी हो सकता है सर। सो नाइस ऑफ यू सर, थैंक यू वेरी मच। ये कुछ चीजें थी जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था। यू तो वेलकम, यू वेलकम। इंशाल्लाह बहुत अमेजिंग हमारा प्रोजेक्ट है जी, अल्लाह ताला इसमें कामयाबियां दे, और आप भी खैरोफियत से रहे इंशाल्लाह। आमीन आमीन आमीन, बहुत सारी शुक्रिया दुआएं, बहुत। ढेरों दुआएं जी इनोवेशन के लिए। जज़ाकल्लाह। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। वेलकम। अच्छा, आज के लिए क्वेश्चंस इतने ही है, तो अब जो है हम स्टार्ट करते हैं कि हमने जो है वो बी स्टोर पे जो है वो एक दफा दोबारा एक चीज को गो थ्रू कर लें कि हमने जो है वो बी स्टोर पर अकाउंट किस तरह से बनाना है,
और जो है वो हमारा जो रेफरल सिस्टम क्या है, उसके अलावा बी स्टोर पे जॉब का जो है वो क्या सिस्टम है, उसके अलावा अगर हम एज अ कंपनी जो है वो बी स्टोर पे आना चाहते हैं तो वो जो है वो हम इसको ये किस तरह से साइन अप कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अभी जो है मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करूंगा। तो जो लोग रह गए हैं, अगर जिन लोगों के क्वेश्चंस हैं, जिन लोगों के क्वेश्चंस आंसर नहीं हो सके, तो वो काइंडली जो है वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है, जो हमारा व्हाट्सएप जो है हमारा नंबर है, उस पे भी जो है वो सपोर्ट के नंबर पे भी रब्ता कर सकते हैं। उसके अलावा हमारी सपोर्ट की मेल भी है, support@bstore.net। उस पे भी जो है वो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जो भी हमारे साथ सेलर्स रजिस्टर्ड हैं, सेलर्स के रजिस्टर्ड जो हमारे साथ रजिस्टर्ड सेलर्स हैं, उनके लिए हमने जो है वो अलग से सपोर्ट पोर्टल के अंदर ही सपोर्ट बनाई गई है, जिसमें जो है वो उसी के थ्रू जो है उसी मेल के थ्रू जो है वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उसके अलावा जो है वो हमारे सोशल चैनल्स हैं, आप किसी भी एंगेज कर सकते हैं हमारे साथ। हमारी टीम जो है वो सपोर्ट की जो है वो हर वक्त अवेलेबल है, आपको जो है इस चीज पे आपसे कांटेक्ट करेगी। अच्छा, आपने टाइमिंग से काइंडली खास ख्याल रखना है कि हमारी जो व्हाट्सएप पे जो टाइमिंग्स है या सपोर्ट की टाइमिंग्स है, वो है हमारी 11 to 8 PM। ठीक है, दुबई टाइम जोन सा है, वहां पे 11 to 8 PM है। उसके दौरान ही जो हमारी टीम अवेलेबल होती है व्हाट्सएप पे। तो आपको जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी आपका आंसर होगा, उसी दौरान जो है वो आपको मिल जाया करेगा। तो अभी जो है वो हम एक बी स्टोर पे अकाउंट साइन अप करके देख लेते हैं कि हमारे हमने जो है वो बी स्टोर पे सैलरी अकाउंट किस तरह से साइन अप करना है, या हमने जो है वो जॉब वाला अकाउंट किस तरह से साइन अप करना है। तो उसको देख लेते हैं। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करूंगा, काइंडली मेरी स्क्रीन अगर आपको नजर आ रही हो तो काइंडली इन्फॉर्म कीजिएगा। हाँ जी, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आप सब लोगों को? अच्छा, ये जैसे ही आप देखेंगे, आपने जो उनसे यूआरएल पे जाना है, seller.bstore.net पे जाना है आपने। तो वहां पे जाते ही आप देखेंगे जो हमारा जो है वो लैंडिंग पेज आ जाएगा, जिसपे जो है वो हमारा प्रॉपर जो है वो सैलर आपने एज ए सेलर अकाउंट कैसे साइन अप करना है, तो वहां पे दिया जाएगा। एट द टॉप राइट कॉर्नर आप देखेंगे यहाँ पे दिया गया है सेलर स्टार्ट सेलिंग का ऑप्शन दिया गया है। आपने इस बटन पे क्लिक करना है। इंडिया और पाकिस्तान, जो हमारे साथ सेलर्स पहले से इंगेज हैं, जिन्होंने पहले से रजिस्टर्ड किया होगा, उन्हें पता होगा यहाँ पे पहले इंडिया और पाकिस्तान की मार्केट प्लेस थी। नेक्स्ट जो है हम मूव ऑन करना जा रहे हैं टर्की में भी। ठीक है, इसी तरह जो है हम बी स्टोर जो है वो डिफरेंट मार्केट प्लेसेस में ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो बी स्टोर जो इंशाल्लाह जो है रिकग्नाइज्ड होगा। तो स्टेप बाय स्टेप जो है वो डिफरेंट मार्केट प्लेसेस में भी जो है मूव ऑन कर रहे हैं। तो फॉर नाउ आप में से जो इंडिया की कम्युनिटी है, वो जो है वो इंडिया में जो है जाके अकाउंट बनाएगी। जो पाकिस्तान की जो कम्युनिटी है वहां पे पाकिस्तान के लिए जो है वो अकाउंट साइन अप करेगी। ठीक है, तो मैं लेट्स से जिस तरह स्टार्ट करता हूँ पाकिस्तान से, अगर मैं स्टार्ट करना चाहूँ, मैं पाकिस्तान पे अगर अकाउंट बनाना चाहता हूँ, तो मैं पाकिस्तान को सिलेक्ट करूंगा। पाकिस्तान को जैसे ही सिलेक्ट करूंगा, अगर तो मेरे पास यहाँ पे बी स्टोर का अकाउंट पहले से बना हुआ है, मैं यहाँ पे अपने ईमेल पुट करूंगा, यहाँ पे पासवर्ड पुट करूंगा। उसके अलावा नेक्स्ट आपसे प्राइवेट की मांगेगा, आपने वो पुट ऑन करनी है। देन जब आप अपने अकाउंट पे साइन अप कर सकते हैं। तो मेरे पास लेट से मैंने अकाउंट न्यू बनाना है, तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। यहाँ पे हमजा टेस्ट अकाउंट यहाँ पे बना लिया मैंने। आज की वैसे ही डेट डाल देते हैं 15 जैन। तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो मैं यहाँ पे टेस्टिंग के लिए अकाउंट बना रहा हूँ। तो आप लोगों का जो भी प्रॉपर नेम होगा एज पर CNIC आधार कार्ड। ठीक है, मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूँ, आपका अकाउंट रिजेक्ट हो जाएगा, आपका अकाउंट अप्रूव नहीं होगा जब तक जो है वो आप अपना अकाउंट जो है वो आपका नेम जो है वो आपका एज पर CNIC या एज पर आधार कार्ड नहीं होगा। तो आपने जो है वो आपका CNIC के ऊपर जो भी नेम है पाकिस्तान की कम्युनिटी के लिए, उनका CNIC पे जो नेम है, और जो इंडिया की कम्युनिटी के लिए उनका जो आधार कार्ड पे नेम है, आपने वो वाला जो है वो नेम मेंशन करना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका नेम आ जाएगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं डमी डाटा ऐड कर रहा हूँ, तो आपने ये फॉलो नहीं करना। तो आपने अपना जो भी नेम है वो यहाँ पे ऐड करना है। आपका जो फोन नंबर होगा, जो आपका रजिस्टर्ड फोन नंबर होगा, ऑन जो है फोन नंबर होगा, आपने वो यहाँ पे ऐड कर देना है। जो भी पासवर्ड होगा आपने वो यहाँ पे लगा लेना है। पासवर्ड जो है वो आपने लगाना है, एक अपर केस लेटर हो, लोअर केस लेटर हो, उसके अलावा आपने कोई भी अल्फाबेट्स और जो है वो स्पेशल कैरेक्टर उसमें ऐड कर लेना है। स्टोर नेम आपने जो है वो जो भी आप रखना चाहें यहाँ पे स्टोर नेम ऐड कर सकते हैं। अब स्टोर नेम जो है वो आपकी यूनिक आइडेंटिटी होती है। मैं स्टोर नेम पे जो है वो क्लियर करता जाऊँ।
बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी स्टोर नेम जो है वो फिल वक्त रख लेते हैं, अपना नाम यहाँ पे स्टोर कर रख लेते हैं। नेक्स्ट जो है वो उनकी रिक्वेस्ट आ रही होती है कि हमने स्टोर नेम को जो है वो चेंज करना चाहते हैं। तो स्टोर नेम किसी भी सेलर का होगा, वो यूनिक आइडेंटिटी है उसकी। स्टोर नेम आपने एक दफा जनरेट हो गया, दोबारा आप स्टोर नेम को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपने स्टोर नेम जो भी रखना हो, आपने अकाउंट बनाने से पहले सोच लेना है कि मैं अपना स्टोर नेम जो है वो क्या रखना चाहता हूँ। फिर आपने वो स्टोर नेम ऐड करके वहां पे जो है वो अकाउंट के लिए साइन अप कर देना है, ठीक है। इंडिविजुअल अकाउंट जिस तरह हम बहुत दफा बना चुके हैं कि हमने इंडिविजुअल अकाउंट किस तरह बनाना है, एज अ सेलर किस तरह साइन अप करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कंपनी अकाउंट भी बना चुके हैं कि हमने एज अ कंपनी किस तरह जो है वो अकाउंट बनाना है। उसमें हम अपने कंपनी जो है वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह ऐड करेंगे। अच्छा, ये जो है वो हमने न्यू जो है वो दो चीजें जो है हमने बी स्टोर में जो है वो हमने आप लोगों को प्रोवाइड की हैं। इसमें एक इंडिविजुअल एफिलिएट है, दूसरी क्या है, एफिलिएट जॉब है, ठीक है। इंडिविजुअल एफिलिएट के बारे में जिस तरह बताया था कि आप जो है वो रेफर कर सकते हैं। कुछ लोग जिस तरह से इस तरह से लोग हैं कि वो जो है वो बी स्टोर पे अकाउंट सेलिंग नहीं कर सकते प्रोडक्ट, उनके पास जो है वो सिर्फ बी स्टोर से अर्न करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम जो है लोगों को रेफर कर सकें, हमारे पास अच्छी कम्युनिटी है, हमारी अच्छी इंगेजमेंट है, हमारे अच्छे लिंक्स हैं। वो अपने लिंक्स के थ्रू जो है वो अपने लिंक्स को यूटिलाइज करना चाहते हैं, उनसे जो है वो अर्निंग करना चाहते हैं। तो बी स्टोर ने उनके लिए भी ऑप्शन निकाल दिया है कि वो ठीक है, वो अपनी प्रोडक्ट्स अपलोड नहीं कर सकते, वो अपने आप फिर भी जो है वो अर्न करना चाहते हैं, वो दूसरे सेलर्स को साथ इंगेज करना चाहते हैं। तो वहां पे हमारे साथ इंडिविजुअल एफिलिएट में आ जाएंगे वो, ठीक है। इंडिविजुअल एफिलिएट में आएंगे तो वहां से जो है वो अपने डिफरेंट सेलर्स को जो है वो अपना अपने साथ एंगेज करके उनको जो है वो परसेंटेज डिवाइड कर देंगे उसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हमारे साथ क्या है, एफिलिएट जॉब वाला है। एफिलिएट जॉब उन लोगों के लिए है जो यहाँ पे बी स्टोर पे एज अ जॉब करना चाहते हैं। जॉब का मैं क्राइटेरिया आप सब लोगों को थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि बी स्टोर पे जॉब करने का ये क्राइटेरिया है कि अगर आप बी स्टोर पे जॉब करना चाहते हैं, आपको जो आप चाहते हैं हमारे हमें मंथली सैलरी मिले बी स्टोर की तरफ से, तो उसका ये क्राइटेरिया कि आपने 10 ऐसे सेलर्स को लेके आना है जिनकी मंथली से जो सेल हो $10,000 हो, ठीक है। आपने 10 ऐसे सेलर्स को लेके आना है। लेट से कि एक सेलर आपके पास ऐसा है जिसकी 10,000 जो डॉलर सेल है। आपने इसी तरह के 10 सेलर्स को लेके आना है जिसकी मंथली सेल क्या हो, $10,000 सेल हो। आपने 10 ऐसे सेलर्स लेके आना है। आपको मंथली बेसिस पे जो है बी स्टोर की तरफ से $1,000 क्या दिया जाएगा, आपको सैलरी दी जाएगी इस चीज पे, ठीक है। तो आप क्या होंगे, इंडिविजुअली आप क्या होंगे, बी स्टोर पे आपकी एक जॉब डिफाइन हो जाएगी कि आप जो है वो बी स्टोर पे मंथली दस सेलर्स ला रहे हैं जिनकी एक सेलर की सेल है $10,000 है। तो आपको बी स्टोर की तरफ से $1,000 जो है वो मंथली दिया जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अकाउंट जो है वो मैं लेट से बना लेता हूँ यहाँ पे, एफिलिएट जो बना लिया मैंने, यहाँ पे स्टोर नेम बना लिया। अच्छा, यहाँ पे रेफरल कोड की जिस तरह से बात हो रही थी कि अगर आपके पास रेफरल कोड है, ठीक है। अगर आपके पास रेफरल कोड नहीं है, आप जो है वो विदाउट रेफरल कोड जो है वो साइन अप करना चाहते हैं, तो कोई इशू नहीं है। आप जो है वो यहाँ पे विदाउट रेफरल कोड भी जो है वो आप आगे बढ़ सकते हैं उसमें, ठीक है। तो जो रेफरल कोड के ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपके पास रेफरल कोड नहीं है तो आप अकाउंट पे साइन अप नहीं कर सकेंगे, ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप जो है वो रेफरल कोड के बगैर भी जो है वो साइन अप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। आपके पास जो ओटीपी आएगा, आपने वो ओटीपी जो है वो यहाँ पे पुट ऑन करना है। ओटीपी जैसे ही पुट करेंगे आपकी ईमेल जो है वो वेरीफाई हो जाएगी। अच्छा, तो प्राइवेट की जिस तरह से बार बार जो है वो आप लोगों को बताता हूँ कि प्राइवेट की जो है वो आपका एक कॉन्फिडेंशियल डाटा है, आपका बहुत ही जो है सिक्योर डाटा है, आपकी एक प्राइवेट की है। विदाउट प्राइवेट की जो है वो आप जो है वो अकाउंट पे साइन अप नहीं कर सकते। बेशक आपको आपकी ईमेल भी याद है, आपको आपका पासवर्ड भी याद है, अगर आपके पास आपकी प्राइवेट की नहीं है, आप प्राइवेट की फॉरगेट हो गई है, आप जो है वो भूल गए हैं, विदाउट प्राइवेट की जो है वो आप अपने अकाउंट में साइन अप नहीं कर सकते। क्योंकि बी स्टोर पे जो है वो हम जो है वो प्रॉपर एक जो है वो
सिक्योर जो है वो आप लोगों को पूरा पेमेंट गेटवे दे रहे हैं, जिसमें प्रॉपर जो है वो सिक्योर मेथड दे रहे हैं, जिसमें जो है वो आप क्या कर सकते हैं, अपनी प्राइवेट की जो आपका डाटा भी जो है वो सिक्योर रहेगा, आपकी पेमेंट भी जो है वो जिसमें सिक्योर रहेगी। इसमें आपने क्या करना है, आपने अपनी प्राइवेट की को कॉपी कर लेना है कहीं पे भी, और इसके साथ आपने क्या कर लेना है, अपनी पीडीएफ को भी डाउनलोड कर लेना है। तो नेक्स्ट टाइम जो है वो आपकी प्राइवेट की जो है वो आप उसको अच्छे से जो है वो आप यूटिलाइज कर सकें, आप उसको कॉपी करके दोबारा से यूज भी कर सकें। तो प्राइवेट की का मैं बार बार बता रहा हूँ, आपने प्राइवेट की को जो है वो अपना इसका खास ख्याल रखना है, प्राइवेट की जो है वो आप अपनी गुम नहीं होने देना। तो जिस तरह मैंने अपनी प्राइवेट की कॉपी भी कर ली है, मैंने उस चीज को प्राइवेट की को डाउनलोड भी कर लिया है, तो मैं नेक्स्ट स्टेप पे मूव ऑन करूंगा। जैसे ही मैं नेक्स्ट स्टेप पे मूव ऑन करूंगा, तो यहाँ पे जो है वो मैंने अपनी कंट्री ऑफ बर्थ बता देना है, जहाँ पे भी मैं पैदा हुआ। लेट से मैं पाकिस्तान पे जो है वो पैदा हुआ था, अपनी डेट ऑफ बर्थ डिफाइन कर देंगे जो भी होगी आपकी डेट ऑफ बर्थ। अच्छा, यहाँ पे प्रूफ ऑफ जो है वो आइडेंटिटी टाइप आ जाएगा। इंडिया की कम्युनिटी के लिए यहाँ पे आधार कार्ड शो होगा, पाकिस्तान की कम्युनिटी के लिए यहाँ पे CNIC शो होगा। तो आपने अपने आधार कार्ड या CNIC नंबर जो है वो जो भी होगा वो ऐड कर देना यहाँ पे, ठीक है। तो वो ऐड कर दिया आपने यहाँ पे। तो डेट ऑफ एक्सपायरी जो है वो पाकिस्तान की कम्युनिटी के लिए, जब वो पाकिस्तान में अकाउंट बनाते हैं तो उनकी डेट ऑफ एक्सपायरी मेंशन होती है, तो आपने डेट ऑफ एक्सपायरी जो भी होगी आपने वो यहाँ पे मेंशन कर देनी है। इंडिया की कम्युनिटी के लिए क्योंकि यहाँ पे कोई डेट ऑफ एक्सपायरी नहीं होती, तो आपने वो जो है वो अपनी डेट ऑफ एक्सपायरी जो है वो यहाँ पे नहीं करनी, आप इसको यहाँ पे लाइफ टाइम पे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आपका टाउन होगा, सिटी होगा, आपने वो यहाँ पे ऐड कर देना है। वो ऐड कर देना आपने, अपना सिटी ऐड कर देना, आपका जो भी पोस्टल कोड होगा आपने वो ऐड कर देना। अच्छा, अपने हाउस का जो आपका एड्रेस होगा वो आपने एज पर CNIC आपका एज पर आधार कार्ड लिखना है यहाँ पे, ठीक है। आपके आधार कार्ड पे जो भी आपका एड्रेस होगा, आपके CNIC पे जो भी आपका एड्रेस होगा, आपने वो यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। हम जो है वो अभी CNIC की बेसिस पे और आधार कार्ड की बेसिस पे भी अकाउंट अप्रूव कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी जो है वो उनकी यूटिलिटी बिल उनके नाम पे नहीं है, या जिनका जो है वो बैंक स्टेटमेंट उनके नाम पे नहीं है, या उनका एड्रेस ऊपर मेंशन नहीं है। तो आपके जो CNIC पे जो आपका एड्रेस होगा या आपके आधार कार्ड पे जो आपका एड्रेस होगा, हम उसकी बेस पे भी जो है वो अकाउंट वेरीफाई कर रहे हैं। तो आप लोगों को इस चीज से परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो अगर तो आपका जो आपने एड्रेस ऐड किया है वो आपका एज पर CNIC नहीं है, तो आपने जो एड्रेस ऐड किया वो आपका आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है, या आपके क्रेडिट कार्ड बिल है, या आपका यूटिलिटी बिल है, इसमें कोई भी आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ सकता है, पानी का बिल आ सकता है, गैस का बिल आ सकता है, इंटरनेट का बिल आ सकता है, या कोई भी बिल आपका ऐसा है जिसपे आपका नेम मेंशन हो प्रॉपर और उस पे आपका एड्रेस मेंशन हो, वो आपका जो है वो आपने वो यहाँ पे ऐड कर देना है यहाँ पे, ठीक है। लेट्स से मैं कोई भी हाउस एड्रेस वगैरह या जो भी होगा वो यहाँ पे ऐड कर दूंगा, स्ट्रीट एड्रेस जो भी होगा वो यहाँ पे ऐड कर दूंगा, एरिया जो भी होगा वो यहाँ पे ऐड कर देंगे, स्टेट जो भी होगी वो यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने अपना प्रॉपर जो है वो एड्रेस मेंशन करना है, स्ट्रीट नंबर ऐड जो आपकी स्ट्रीट एड्रेस जो होगा वो भी मेंशन करना है, एरिया मेंशन करना है, स्टेट मेंशन कर देनी है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं डमी डाटा यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ ताकि जो भी हो आपका अपना जो भी प्रॉपर जो भी एड्रेस होगा आपने वो यहाँ पे ऐड कर देना। नेक्स्ट स्टेप पे मूव ऑन करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट टाइम पे जैसे ही मूव ऑन करेंगे तो जिस तरह मैंने आपको बताया, आपने बैंक स्टेटमेंट, CNIC, आधार कार्ड जो भी चीज़ होगी वो यहाँ पे जो है वो ऐड करनी है। जिस तरह अभी हम ऊपर हमसे बैंक स्टेटमेंट मांगेगा या यूटिलिटी बिल जो भी आप लोगों के पास होगी आपने वो यहाँ पे ऐड कर देनी है। उसके अलावा यहाँ पे CNIC आधार कार्ड की जो है वो फ्रंट पिक्चर ऐड कर देनी है यहाँ पे। लेट से मैं यहाँ पे CNIC की फ्रंट पिक्चर जो है वो आपने पिक्चर जो होंगी ना आपकी वो क्लियर आपने ऐड करनी है, कि आपकी पिक्चर प्रोमिनेंट हो, आपका डाटा जो है वो प्रॉपर शो हो रहा हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो उनके प्रॉपर पिक्चर्स अपनी ऐड करते हैं, फ्लैश लाइट से पिक्चर अपनी जो कैप्चर की होती है, उनका डाटा नहीं नजर आ रहा होता, या पिक्चर्स ऐसी ब्लरी होती हैं जिनमें उनका डाटा प्रॉपर मेंशन नहीं होता, उनके अकाउंट जो है उनके अकाउंट इसी वजह से रिजेक्ट हो रहे हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, अपनी प्रॉपर पिक्चर जो है वो ऐड करनी है, ताकि हमारी टीम जो है वो इसको प्रॉपर तरीके से वेरीफाई कर सके, ठीक है। तो आपकी KYC जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों ने प्रॉपर पिक्चर जो है वो अपनी ऐड करनी है इसके ऊपर। तो जैसे ही मैंने लेट से अपनी बैंक स्टेटमेंट ऐड कर दी, या मैंने CNIC की फ्रंट पिक्चर ऐड कर दी, यहाँ पे CNIC की बैक पिक्चर ऐड कर दी। आप लोगों ने, मैं प्राइवेट की यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि मैं ऐसा डमी डाटा ऐड कर रहा हूँ।
आप लोगों ने आपकी जो भी बैंक स्टेटमेंट होगी, यूटिलिटी बिल होगा, आपने वो ऐड करना है। आपने अपनी प्राइवेट की यहाँ पे ऐड नहीं करनी। आपने अपने जो भी जो है वो आपका डाटा होगा आपने वो पुट ऑन करना है। डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दूंगा। अच्छा, जैसे ही डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे, हमारे 24 to 48 आवर्स का टाइम होता है, जिसमें हमारी टीम जो है वो रिव्यू करती है, आपके डिटेल्स को रिव्यू करती है, आपके डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करती है। उसकी बेसिस पे जो है वो आपका अकाउंट अप्रूव या रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, आपका अकाउंट जो है वो इसी बेसिस पे अप्रूव होगा। अगर आपने अपना प्रॉपर एड्रेस मेंशन किया हुआ है, आपने अपना प्रॉपर नेम मेंशन किया हुआ है, प्रॉपर डिटेल्स आपकी ठीक है, हर चीज ठीक है, आपका अकाउंट अप्रूव हो जाएगा। अगर तो आपकी अगर डिटेल जो है वो ठीक नहीं है, कोई भी जो है मिस इशू है, या आपने डुप्लीकेट अकाउंट बनाया हुआ है, या कोई भी मिसलीनियस इशू है, तो आपका अकाउंट उस पर अप्रूव नहीं होगा, आपका अकाउंट जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो हमारी टीम जैसे ही आपका अकाउंट अप्रूव करेगी, मैं जो है वो आपको एक अकाउंट अप्रूव करके यहाँ से आपको नेक्स्ट जो है वो बता देता हूँ। अच्छा, जैसे हमारा अकाउंट जो है वो अप्रूव हो चुका है, तो हमारी टीम जैसे ही हम आपका अकाउंट अप्रूव करेगी, तो आपने क्या करना है, वहां पे अपना अकाउंट जो है वो दोबारा से लॉगिन करना है। अपना पासवर्ड जो है वो ऐड करना है, जो भी आपने ऐड किया था उसको चेक करना है, यहाँ पे अकाउंट को साइन इन कर देना है। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको बताया था, विदाउट जो है वो प्राइवेट की, विदाउट जो है वो आप जो है वो विदाउट प्राइवेट की जो है वो आप अपना अकाउंट लॉगिन नहीं कर सकते। जिस तरह मैंने अपनी प्राइवेट की जो है वो डाउनलोड कर ली थी, मैं प्राइवेट की क्या करूँगा, यहाँ से कॉपी कर लूंगा और अपनी यहाँ पे प्राइवेट की पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपने देखा यहाँ पे जो है वो आपको आपका अकाउंट हमारी टीम ने अप्रूव कर दिया। जैसे ही अब आपका जो है अकाउंट जो है वो टीम अप्रूव करेगी, तो आपको जो है वो यहाँ पे क्या होगा, अकाउंट जो आपके जो है वो सेलर जो है वो आपका जो पोर्टल होगा वो आपका लॉगिन हो जाएगा। ये रेफरल कोड का ऑप्शन है। ठीक है, आप अब ये उनके लिए जिन्होंने अपना रेफरल कोड आगे शेयर करना है। ठीक है, आप यहाँ से जो है वो डायरेक्टली जो है वो अपना रेफरल कोड का लिंक भी कॉपी करके शेयर कर सकते हैं। जैसे ही आप अपना लिंक कॉपी करके शेयर करेंगे, उसके बाद ऑटोमेटिकली जो है वो आपका क्या होगा, रेफरल कोड जो है वो पुट ऑन हो जाएगा। ठीक है, प्लस ये है कि आप अपना जो है वो यहाँ से रेफरल कोड कॉपी भी कर सकते हैं और यहाँ से किसी को शेयर भी कर सकते हैं कि जब भी आप अपना अकाउंट साइन अप करो तो मेरा रेफरल कोड यूज कर लेना। तो मैंने जिस तरह ही आपको अकाउंट साइन अप करते हुए बताया कि वहाँ पे रेफरल कोड आपने कैसे पुट करना है, तो वो भी आपको बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जिस तरह भी आपकी जो भी टीम का रिवार्ड होगा इस एरिया में जो है वो आपको वो मेंशन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये स्टोर कलेक्शन वाला पॉइंट है कि आपने यहाँ पे जो है वो अपने स्टोर कलेक्शन किस तरह ऐड करनी है। यहाँ पे ऑर्डर जो भी होंगे आपको वो शो होंगे, आपके प्रोडक्ट्स जो है वो यहाँ पे शो हो रही होंगी आपको। ठीक है, सब्सक्रिप्शन वगैरह, जिस तरह आपकी जो वॉलेट है, आपकी जो भी प्राइस होगी, आपकी जो करेंसी होगी, आपकी जो भी जितने भी आपकी अमाउंट होगी वो यहाँ पे आपको शो हो रही होगी, जितनी भी आपकी होगी। ठीक है, ये जैसे ये देखें, करेंसी कन्वर्टर जो है वो यहाँ पे हमने ऐड किया हुआ है कि जितनी भी प्राइस होगी BFIC की, या जो भी प्राइस होगी आपको यहाँ पे आपको मेंशन हो जाएगी। जिस तरह एक BFIC जो है वो कितने का है अभी, 20.699 जो है वो डॉलर्स का है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली आपको जो भी प्राइस होगी आपके BFIC की उस दिन की मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं इतनी प्राइस लिखूँ या देख लूँ जो भी, इस लिहाज से भी जो है वो आपको आपका प्राइस कन्वर्टर जो है वो यहाँ पे अपडेटेड है कि जो भी प्राइस उसकी BFIC की होगी आपको उसके अकॉर्डिंगली जो है वो क्या होगी, उस दिन की पेमेंट मिला करेगी। यूजर मैनेजमेंट है, आप यहाँ पे रोल्स डिफाइन कर सकते हैं अगर आपने किसी को अपनी अकाउंट की एक्सेस देनी है। यहाँ पे आपकी टीम जो है वो यहाँ पे आपकी टीम आ जाएगी। ठीक है, लेट्स से कि मैं इसके आपका रैपिड कोड जब यूज करते हुए कोर अकाउंट बनाऊंगा, तो यहाँ पे टीम होने शुरू शो होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वो हम कल के सेशन में जो है वो यहाँ पे इसमें टीम ऐड करके आपको बताएंगे कि टीम जो है वो कैसे आपने जो है आपने रेफरल कोड अपना शेयर किया। नेक्स्ट जो है वो हमने रेफरल कोड अपना जनरेट कर लिया। नेक्स्ट जो है वो
आपकी टीम आपका रेफरल कोड यूज करते हुए कैसे अपना अकाउंट साइन अप करेगी, और जो अपलाइनर होगा उसको उसका जो है वो कैसे टीम शो हो रही होगी, वो उसको जो है वो किस तरह परसेंटेज किस तरह से एलोकेट कर सकता है, प्लस जो है वो बी स्टोर पे एफिलिएट का जो है वो क्या सिस्टम है, उसका जो है वो बी स्टोर पे जॉब का क्या प्रोसेस है सारा, वो कल की जो है वो हम सेशन में इसको आप सबके साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए सिर्फ इतना ही। गुड बाय। मेरी मतलब आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों की जो जो भी आप लोग के क्वेश्चंस हो, आप कुछ भी जो है वो आप हमारे स्पोर्ट पे भी आप पूछ सकते हैं, आप मेल भी हमें कर सकते हैं, प्लस हमारे सेशन जो है वो डेली बेसिस पे हो रहे हैं, आप इनको जो है वो लाजमी ज्वाइन करें ताकि आप लोगों को जो है ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट जो है वो हो सके। हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो सेशन सबको प्रोवाइड कर रहे हैं, सिर्फ इसी बेसिस पे प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप लोगों को जो है वो ज्यादा से ज्यादा नॉलेज हो सके, आप लोग ज्यादा से ज्यादा अर्न कर सकें, ज्यादा से ज्यादा जो है वो इस चीज से फायदा उठा सकें, आप लोग जो है वो इस चीज से ग्रो कर सकें। तो सेशन जो है वो काइंडली डेली सब ज्वाइन किया करें, और अपने आप के साथ जो है वो अपने साथ बेशक नोट पैड रखा करें, अपने साथ जो है वो पॉइंट्स को नोट डाउन कर लिया करें, जो जो भी पॉइंट डिफाइन हो रहे होते हैं, ठीक है, उनको इम्प्लीमेंट किया करें। नेक्स्ट डे जो है वो आप उसी सेशन को आपने आपको मैंने एक प्रोसेस आज का बता दिया, आप कल जो है वो क्वेश्चन लेके आए कि मैंने ये अकाउंट बनाया था, मुझे अकाउंट बनाते हुए ये इशू आया है, या मैं इस पे जब आप अकाउंट खुद बनाएंगे आपको इस चीज का पता लगेगा कि आपको क्या क्या मुश्किलें आई थी, आपको क्या क्या हर्डल्स आई थी, आपको किस चीज की नहीं समझ आती, आप अगले दिन आके आप सेशन में आके पूछें। हम आपको इसीलिए तो गाइड कर रहे हैं, आपको हम हर चीज को गाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं, बेनिफिट्स दे रहे हैं, सब चीजें जो है वो कर रहे हैं ताकि आप लोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा ग्रो कर सकें, आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो सके, ठीक है। तो कल मिलते हैं फिर सबसे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।